बच्चों, आज हम लोग 7वें वर्ग में नैतिक शिक्षा की पढ़ाई करेंगे। मेरा नाम हुआ कृति दुलाल मल्लिक। मैं विशेष रूप से हिंदी का शिक्षक हूँ, लेकिन अन्य विषय भी पढ़ा लेता हूँ। दूसरी पाठ का नाम है बहादुर मनुष्य। मनुष्य के अंदर जितनी भी विशेषताएं होती हैं, उसमें एक विशेष गुण बहादुरी भी होती है। जीवन मूल्य जो इस पाठ में दिया गया है, उसमें बहादुरी, साहस, विनम्रता, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, जो मनुष्य इन गुणों से युक्त नहीं है, वो वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य में इन गुणों का होना अत्यावश्यक है। यहाँ पर बहादुर मनुष्य की कहानी प्रस्तुत की गई है। इसे आरंभ करते हुए कुछ एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। जैसे बगीचे में खेलते हुए कोई बच्चा एक सांप देखता है। सामान्यतः हम जानते हैं कि सभी सांप से डरते हैं, बच्चे भी सांप से डरते हैं। परंतु डरने की जगह पर यदि हम शांतिपूर्वक घर में जाकर अपने माता पिता को इसके बारे में सूचित करते हैं, तो हम एक प्रकार से बहादुर कहला सकते हैं। लेकिन ऐसा लोग क्यों सोचते हैं? कहानी के आरंभ में एक पंक्ति प्रस्तुत की गई है, पूरी बस्ती में सबसे अच्छा व्यक्ति और बहादुर मनुष्य है, ऐसा प्रत्येक को कहना चाहिए। हम दिन के समय किसी भी समय खुद देख सकते हैं कि वह कितना बहादुर था। वह काफी ऊंचाई से जमीन पर कूद सकता था, विषैले सांपों से लड़ सकता था, नंगे हाथों से बिच्छुओं को पकड़ सकता था और बिना किसी कष्ट के, बिना किसी तकलीफ के अपने ही हाथ की हथेली को चाकू से काट सकता था। वे पोंटोमा के विषय में इसके ठीक विपरीत कहते थे। उसे किसी ने एक बंदर पकड़ते हुए नहीं देखा था। पोंटोमा भी एक लड़के का नाम है, जो कि मनुष्य के ठीक विपरीत स्वभाव का, विपरीत गुणों का लड़का है। एक दिन दोनों, यानी बहादुर मनुष्य और पोंटोमा, वन में एक दूसरे के रास्ते से गुजरे। मनुष्य पोंटोमा को एक कोरल सांप दिखा रहा था, जिसे उसने अभी अभी पकड़ा था। उसे देखकर शायद ही कोई खुश होता। तभी मूसलाधार बारिश होने लगी। दोनों दौड़कर घनी पत्तियों के नीचे जाकर खड़े हो गए। तब तक खड़े रहे जब तक कि वर्षा रुक नहीं गई। हालांकि वे जैसे ही उस आश्रय स्थल को छोड़ने वाले थे, उन्होंने नजदीक ही किसी चीते की भयंकर गर्जना सुनी। पत्तियां काफी मोटी और घनी थी कि चीता उसमें घुसकर उन दोनों पर न आक्रमण कर सकता था, न ही उन्हें किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन चीता उस आश्रय स्थल के ठीक नजदीक और ठीक सिरे पर आ पहुंचा था। यदि वह अंदर आ जाता और उन दोनों को देख लेता तो निश्चित रूप से उनकी मौत निश्चित थी। दोनों जीवित बाहर नहीं आ सकते। मनुष्य बेचैन हो रहा था। वह उस आश्रय स्थल से बाहर निकलकर खुले स्थान में जाकर उस चीते से लड़ने के लिए बेचैन हो रहा था। अपने शिकारी कौशल को दिखाने की चाहत हिलोरे मार रही थी।
पोंटोमा उसे अंदर ही शांत रहने के लिए इशारे कर रहा था, लेकिन मनुष्य के अंदर जो बहादुरी का गुण था वह उसे कायरों की तरह वहां पड़े रहने देना नहीं चाहता था। उसने आश्रय स्थल से बाहर निकलकर चीते को आश्चर्यचकित कर दिया। चीते से लड़ते समय उसे अनेक घाव हो गए, लेकिन वह जल्दी ही ठीक हो गया। उसने मनुष्य के ऊपर अपने पंजों से 2 बार हमला किया और उसे जमीन पर पटक दिया। अब वह उसके ऊपर चढ़कर मारने ही वाला था, लेकिन मनुष्य का भाला पोंटोमा के हाथ में था, जिससे उसने उस हमले को नाकाम कर दिया था। चीता फिर से घायल करने वाला ही था, परंतु पोंटोमा का भाला प्रकाश पुंज की भांति बहुत तेज चल रहा था। पोंटोमा ने बहुत ही यथार्थता से चीते पर अनेक हमले तब तक किए। अपने उस दोस्त की उसने मदद की, और जब तक वह निष्प्राण होकर जमीन पर न गिर पड़ा तब तक वह अपने भाले से हमला करता रहा। यह देखकर मनुष्य आश्चर्यचकित था। उसके घावों से खून काफी बह रहा था, तेजी से बह रहा था। वह जमीन पर पीठ के बल लेटकर सब कुछ देख रहा था। उसने आज तक किसी को भी चीते से भाले द्वारा लड़ते हुए नहीं देखा था, परंतु पोंटोमा आज बहुत ही शांति से और बहादुरी से चीते से लड़ रहा था। उन दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। मनुष्य के चेहरे के भावों को समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही पोंटोमा के घायल हाथ से होते रक्तस्राव यानी कि बहता हुआ रक्त काफी तेजी से बह रहा था, और वन में मृत चीते को जानने के लिए किसी भी शब्द की आवश्यकता नहीं थी। उस दिन के बाद से मनुष्य की बहादुरी को लोग कम आंकने लगे। उसकी जगह पोंटोमा की बहादुरी सबकी नजरों के सामने आ गई। वे सोचते थे कि मनुष्य में अब बहादुरी बहुत कम हो गई है। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने लक्ष्य किया कि मनुष्य का भाला अब पोंटोमा की वस्तुओं में रखा हुआ है, परंतु मनुष्य केवल मुस्कुराया। और उस दिन उसने याद किया जिस दिन उसने सीखा था कि सच्ची बहादुरी केवल खतरों से खेलना नहीं है, बल्कि जब खतरा आपका मार्ग रोके, रास्ता रोके, तो उससे होने वाले भय को नियंत्रित करने में है। जो मनुष्य अपने भय को नियंत्रित कर लेता है, सामने की बाधा को, सामने के किसी भी जीव को अपने ऊपर आक्रमण करने से पहले उसे एक प्रकार से अपने आप को नियंत्रित करने की बात जब तक मन में वह मनुष्य नहीं लाता है, तब तक वह खतरों से खेल नहीं सकता, अर्थात खतरों को पार नहीं कर सकता। यहां पर लेखक कहता है कि बहादुरी सिर्फ खतरों से खेलना नहीं है। प्रत्येक आदमी को सावधान रहना चाहिए। जब तक आवश्यकता न हो तब तक उसे आक्रमण करने जैसा कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। लेकिन हर समय दूसरे लोगों को अपनी बहादुरी दिखाने का कोई मतलब नहीं। जैसे मनुष्य ने पोंटोमा की सलाह नहीं मानी कि चीते के नजदीक आ जाने पर उसे शांत बैठे रहना चाहिए। इसके बजाय
उसने उसे अचंभित करने का प्रयास किया और घायल हो गया। फिर कहा जाता है कि साहस भय या खतरे से लड़ना नहीं है, समय आने पर इससे बचने और बाहर निकलने से। जैसे पोंटोमा ने आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के बल पर अपने भय को नियंत्रित किया और अपने मित्र मनुट की जान बचाई, जो अधिक महत्वपूर्ण था। दूसरी तरफ मनुट सभी चेतावनियों को हवा में उड़ाता हुआ स्वयं ही खतरे के सामने जाकर खड़ा हो गया। अब कहानी के अंत में विनम्रता वाली बात आती है। विनम्रता भी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा गुण है। यह मनुष्य को नियंत्रित करने में सहायता करती है। पोंटोमा मनुट की अपेक्षा काफी परिपक्व था। उसने बहुत साहस पूर्वक इस स्थिति को नियंत्रित किया, लेकिन वह अपने इस साहस को पूरे संसार को दिखाना नहीं चाहता था, केवल उसे प्रसन्न करने के लिए और उस प्रशंसा पाने के लिए। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वह अपनी उपलब्धियों की बड़ाई करना नहीं चाहता था। जो मनुष्य अपनी बड़ाई खुद नहीं करता है, दूसरे लोग जब उसकी बड़ाई करते हैं तो उसका गुण अपने आप सामने प्रकट हो जाता है। इस प्रकार यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अगले दिन हम लोग दूसरे पाठ की ओर अग्रसर होंगे।